बजट अगर आप बात करते हैं तो फुल बजट इन्होंने गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है, जो कि अनएथिकल है, अनप्रोफेशनलिज्म है और प्रिंसिपल के खिलाफ है। साफ साफ अगर ये इंटरिम बजट की बात होती तो कुछ हम उन बातों को समझते और उसको उस पर यकीन भी करते कि जो बजट दिया जा रहा है वो प्रॉपर इस्तेमाल में आएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग गीक की तरह से बात कर रहे हैं ये, क्योंकि जब उनको ये पता है कि ये अनएथिकल है, सिक्स्थ बजट मतलब 5 सालों के दरमियान छठा बजट ये प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप यहीं से देख लें कि इनकी जब शुरुआत हुई, जब बजट शुरू कर रहे हैं ये, तो इसमें क्या क्या बातें कर रहे हैं। इन्होंने फौरन फेंकना शुरू किया, माफ कीजिएगा फेंकना ऑल ऑफ सडन आ जाता है, फेंकना शुरू किया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फेंक ही सकते हैं। लॉलीपॉप बजट इसको कह सकते हैं हम। जैसे 6,000 रुपए फार्मर्स को उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। अब ये 6,000 रुपए फार्मर्स को, कौन से फार्मर्स होंगे, बताया कि भाई 2 हेक्टेयर जिसके पास जमीन होगी उसको हम 6,000 रुपए देंगे। तो अगर इसका हिसाब लगाया जाए तकरीबन 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आएगा। कौन से आइडेंटिफिकेशन होंगे, कैसे ये इंप्लीमेंट करेंगे, इनको सिर्फ अपने इलेक्शन को जीतना था, क्योंकि इनको ये पता था कि सारे के सारे किसान सुसाइड कर रहे हैं, किसान सत्याग्रह पे बैठ रहा है, किसान जब सड़क पर आ गया तो इन 5 सालों में इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया नहीं। और ये आज बजट के दरमियान में ये कह रहे हैं कि हम 6,000 रुपए इनको पैसे देंगे। तो इससे आप क्या समझेंगे? ये साफ साफ लगता है कि किसानों को लुभाने का काम कर रहे हैं और एक जुमले के हिसाब से अपनी बातें कर रहे हैं, विच इज अगेन नॉट अ गुड साइन। एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट दीज थिंग्स नाउ। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, किसानों के अलावा अगर मैं बात करूं कि कैसे इन्होंने जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपनी तरफ रुझाने के लिए किया, कि ग्रेजुएटी का जो फंड है 30, पहले 10 लाख हुआ करता था, उसको 30 लाख कर दिया गया। फिर यहां पर वही सवाल आता है कि क्या मैकेनिज्म के थ्रू आपकी ये पॉलिसीज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, इसके पीछे का क्या कैलकुलेशन है। विदाउट कैलकुलेशन, बगैर किसी फ्यूचर को देखते हुए आपने अगर ये सिर्फ कह दिया कि 10 लाख से अब 30 लाख हो जाएगा, एक और बेहतरीन सी लॉलीपॉप दे दी जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको भी कैटर कर दिया कि अपने इस मार्केटिंग के दंड फंद में फंसा लिया जाए। अब अगर मैं और दूसरी बात करूं कि कैसे रुझाने की बात कर रहे हैं, अगेन वो सारा सारा का सारा एक जिसको कहते हैं कि बजट लोगों तक, आम आदमियों तक कैसे इनको दिखाने के लिए किया जाए और रिझाने के लिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा माइलेज के लिए। तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई आपका इनकम टैक्स जब आप फाइल करेंगे तो 24 घंटे के अंदर आपके पास पैसा आ जाएगा। फिर वही बड़ा मजाक वाली चीज लगती है। आज के वक्त में इन ऑनलाइन पोर्टल का जो सिस्टम अभी मौजूद है इनका, चाहे जितनी भी आप पॉलिसीज देख लें, चाहे जीएसटी की फाइलिंग आप देख लें, चाहे इनकम टैक्स फाइलिंग देख लें, आप एक सीए से बात करिए, सीए को इतनी तकलीफ होती है कि वो जब फाइलिंग करता है किसी भी इनकम टैक्स के लिए तो तो उसको एक दिन में कितनी बार उसका नेटवर्क ब्रेक होता है, उसका सर्वर नहीं काम करता है। अब आप बात कर रहे हैं 24 घंटे के अंदर कोई भी इनकम टैक्स फाइल करेगा उसको हम रिटर्न दे देंगे। यहां 15-15 दिन हो जाते हैं, कोई चीज नहीं आती है और आप बात कर रहे हैं आप 24 घंटे के अंदर रिटर्न दे देंगे। दिस इज अगेन अ जुमला काइंड ऑफ थिंग विच मिस्टर गोयल साहब जो कर रहे हैं इस वक्त बयानबाजी इसमें उनकी, ठीक है। तो अभी अगर आप फिर से बात करें कि प्रोफेशनल को किस तरीके से इन्होंने रुझाने के लिए ग्रेजुएटी को बढ़ाया। अब इनकम टैक्स का स्लैब भी अगर आप देखें जो 2.5 लाख था, इन्होंने ऑल ऑफ सडन जंप करा दिया 5 लाख का, कि 5 लाख तक के जो भी एम्प्लॉय अर्न करेगा वो टैक्स फ्री अमाउंट होगा। अगेन वही वाली बात आ रही है कि आप किस तरीके से थ्रो कर रहे हैं, विदाउट प्लानिंग, विदाउट कैलकुलेशन। आप 10 से 30 लाख कर रहे हैं, 2.5 से 5 लाख कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की जो डर है, जो इधर अभी कई जगह इलेक्शंस हारे हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ डर है, जिसकी वजह से ये एक लोगों को एक
रिश्वत की तरह से कह लीजिए, या कह लीजिए कि इस तरीके से जुमले से कह लीजिए कि फिर से वो कैप्चर करना चाह रहे हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, उनको मालूम है कि ये इस तरह के जितने भी वादे किए जा रहे हैं, ये पास होना तब तक इनकी सरकार रहेगी नहीं कि ये पास करवा पाएँ और इसको इम्प्लीमेंट करवा पाएँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जुमले की सरकार है और जुमले पे ये बात कर रहे हैं। थैंक यू।